नमस्कार दोस्तों, निफ्टी के एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। एक और नया वीडियो लेके आ रहे हैं आपके लिए 17 जनवरी का निफ्टी का एनालिसिस वीडियो। तो हमने कल का एनालिसिस हमने देखा था कि किस तरीके से प्राइस जो है मूवमेंट करने वाला है। तो हमने आपको बताया था कि प्राइस अगर गैप अप ओपन होता है तो क्या होगा, गैप डाउन ओपन होगा तो क्या होगा। तो कल का क्लोजिंग, ये क्लोजिंग प्राइस जो है यहाँ पे है। कल का क्लोजिंग जो है ये था। तो हमने बोला था कि अगर गैप अप होता है 40-50 पॉइंट तो यहाँ से प्राइस जो आके सपोर्ट लेगा यहाँ से। लेकिन आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है गैप अप ओपन हुआ 100 पॉइंट से ज़्यादा, मतलब 150 पॉइंट के आसपास। तो जाहिर सी बात है कि जब भी गैप अप होता है तो प्रीवियस डे का जो रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट की तरह काम करता है। तो ये जो रेजिस्टेंस रहा, ये रेजिस्टेंस एरिया रहा, गैप अप यहाँ पे हुआ और प्राइस यहाँ पे आके सपोर्ट लिया। और दूसरा बात हमने बोला था कि एक्सपायरी है तो एक्सपायरी पे साइडवेज रहने का चांस ज़्यादा है। और हमने बोला था कि अगर यहाँ भी गैप अप ओपन होता है, अगर 40-50 पॉइंट का गैप अप होता है तो कल आज का रेंज हमने बताया था कि 300 से और 100 के बीच में रहेगा। ठीक है, तो मार्केट जो है गैप अप 150 पॉइंट के आसपास हुआ। उसके बाद प्राइस धीरे धीरे यहाँ आया, यहाँ से सपोर्ट लेके और प्राइस जो है साइडवेज हो गया। तो अब मार्केट में क्या दिखता है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो क्या ये बुलिशनेस साइन है, क्योंकि मार्केट लगातार जो है फॉल हो रहा है। हम देख सकते हैं कि मार्केट लगातार जो है वो फॉल कर रहा है इस तरीके से। और हमारा व्यू पॉइंट है कि मार्केट अभी जो है 22,000 की तरफ फॉल होगा। मार्केट यानी कि 22,000 के आसपास में फॉल होगा, ये हमारा व्यू पॉइंट है। यानी कि इस वाले सपोर्ट तक मार्केट जो है फॉल होगा। तो आज का जो गैप अप हुआ मार्केट, आज जो मार्केट गैप अप हुआ तो इससे क्या मार्केट में हम समझे कि रैली होगी अब मार्केट में। तो दोस्तों, हमने पहले भी आपको बताया है कि प्राइस एक्शन में कि जब भी मार्केट फॉल होता है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरीके का, इस तरीके का, फिर इस तरीके का रैली भी होता है, लेकिन फिर एट द एंड जो है मार्केट फॉल ही होता है। तो अभी ये इस तरीके का जो है 14 जनवरी को भी गैप अप हुआ, हम देख सकते हैं 14 जनवरी को भी मार्केट गैप अप हुआ है। लेकिन कैंडल हम देख सकते हैं कि इनडिसिसिव है। मार्केट गैप अप ओपन हुआ लेकिन कैंडल देख सकते हैं इनडिसिसिव है, सेलिंग प्रेशर के साथ में है। मार्केट 15 को भी गैप अप हुआ, मार्केट 16 को भी गैप अप हुआ। तो कहने का मतलब है कि मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, लेकिन अगर प्राइस एक्शन को हम देखेंगे तो इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है। मार्केट गैप अप होता है और गैप अप होने के बाद में जो है साइडवेज हो जाता है। ये गैप अप हुआ 14 जनवरी को और मार्केट जो है साइडवेज हो गया। फिर लगभग फ्लैट कहें या गैप अप ओपन होता है और यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो जाता है। सेम हम देख सकते हैं कि आज भी मार्केट गैप अप ओपन हुआ और ये जो रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम किया है और मार्केट साइडवेज हो गया है। आज भी मार्केट जो है वो साइडवेज ही रहा। तो कहने का मतलब है कि मार्केट अगर रैली करना होगा, मार्केट को रैली करना होगा और मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, मार्केट अगर रैली करना है और मार्केट गैप अप ओपन होता है तो उस प्राइस एक्शन में स्ट्रेंथ दिखना चाहिए। जैसे कि इस तरीके का कोई कैंडल बनना चाहिए। ठीक है, पहला कैसे हम ये अजूम करेंगे कि मार्केट बुलिश होगा, ये हम आज देखते हैं। कि अभी तो हम सिर्फ जो है इस पूरे महीना जो एनालिसिस हमने किया है उसमें बियरिश मार्केट बियरिश होगा, मार्केट बियरिश होगा, इसके बारे में हमने बात किया है। तो क्या मार्केट बुलिश भी हो सकता है? बिल्कुल बुलिश हो सकता है। हम मार्केट में प्रिडिक्शन करते हैं, मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं। हम कोई भविष्यवाणी नहीं करते हैं कि ऐसा ही होगा। हम प्राइस एक्शन करते हैं तो प्राइस एक्शन के बेस पे हम एक अजम्पशन, एक व्यू पॉइंट बनाते हैं, एक राय बनाते हैं कि मार्केट में ये हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। तो मार्केट बुलिश भी होगा
अब जरूरी नहीं है कि 22,000 पे जाके ही बुलिश हो सकता है कि यहाँ से भी बुलिश हो जाए, मार्केट कहीं से भी बुलिश हो सकता है। 2025 का पूरा कंप्लीट एनालिसिस किया है हमने, और आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कल वाले उस पूरे साल का मार्केट कैसे 30,000 तक पहुंचेगा उसका पूरा फुल एनालिसिस है। उस वीडियो का मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा कि किस तरीके से हम पूरा एक मार्केट जो रैली करेगा वो 30,000 तक का रैली करेगा, उसका किस तरीके से एनालिसिस है वो जरूर देखिएगा। तो हाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि मार्केट बुलिश होने का क्या क्या सिग्नल होगा, बुलिश होने का सिग्नल क्या क्या होगा, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहला सिग्नल कि इस तरीके का कैंडल बनना, ये जो कैंडल दिख रहा है, ठीक है, इस तरीके का ग्रीन कैंडल बने, और उस ग्रीन कैंडल के बाद में मार्केट जो है इस तरीके से फॉल ना हो, उसके बाद में 2-3 दिन मार्केट में रैली हो, यानी कि 2-3 दिन इस तरीके से, आज ये बना, कल फॉलो थ्रू बना, कल उसके बाद भी फॉलो थ्रू बना। पहला जो सिग्नल है ये कि मार्केट में रैली दिखना चाहिए, ठीक है। सेकंड सिग्नल जो है वो क्या होना चाहिए कि ये जो डेली का सप्लाई जोन है, प्राइस इस सप्लाई जोन को ब्रेक करे, यानी कि इस तरीके का एक ग्रीन कैंडल बने और क्लोजिंग इसके ऊपर दे, यानी कि प्राइस जो है 800 के ऊपर, 23,800 पहला, फर्स्ट जो है 23,800 के ऊपर क्लोज दे, ये दूसरा सिग्नल हुआ। तीसरा कि इस वाले, ये जो दूसरा सप्लाई जोन है, ये जो दूसरा सप्लाई जोन है, इस सप्लाई जोन का जो डिजिटल लाइन है इसके ऊपर क्लोज दे। जब ये दो सप्लाई जोन ब्रेक होंगे तब जाके ये कंफर्मेशन होगा, कि मार्केट में अब रैली जो है, रैली देखिए, रैली होना चाहिए, लेकिन रैली सस्टेन करना चाहिए। मतलब ये इस तरीके का कैंडल बना, उसके बाद में अब इस तरीके का जो है प्राइस जो है साइडवेज हो गया, फिर एक पुल बैक हो गया, फिर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे इस तरीके का जो है बिल्कुल नैरो रेंज का कैंडल बन रहा है, कैंडल में कोई मोमेंटम नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ये जो कैंडल है, इस कैंडल का फॉलो थ्रू बने, पहला कि ग्रीन कैंडल बने, फॉलो थ्रू बने, और दूसरा कि दो सप्लाई जोन जो है ब्रेक करे मार्केट, और मार्केट 24,400 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। 24,400 के ऊपर मार्केट सस्टेन करना चाहिए, तब मार्केट में हम समझेंगे कि अब मार्केट में स्ट्रेंथ आ गया है और मार्केट बुलिश दिख रहा है। अब इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए होता है, तब जाके मार्केट जो है वहां से, क्योंकि दोस्तों अगर मार्केट इस तरीके का फॉल हो रहा है, हम देख सकते हैं कि मार्केट इस तरीके का फॉल हो रहा है, बेयरिश मोमेंटम है मार्केट में, और इस मोमेंटम को रिवर्स कराने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जरूरत पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में अभी जो सेंटीमेंट है वो फियर का सेंटीमेंट बना हुआ है, यानी कि लोग नीडर होके अभी बाय करने के मूड में नहीं है, लोगों के अंदर में अभी फियर है मार्केट के फॉल होने का, और जब मार्केट फॉल होने का फियर होता है तो वहां ग्रीड जो है वो वीक होता है, या मार्केट में पैनिक सिचुएशन जो है वो क्रिएट है, बरकरार है। जब तक कि हमने आपको 2-3 सिनारियो बताया, तो उसके लिए सपोर्ट के लिए मार्केट मंथली के कंट्रोलिंग डिमांड जोन पे आए, मंथली का जो EMA 20 है उस पे प्राइस आए, और वहाँ से प्राइस जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके रैली करे तो भी। तो अब कल मार्केट में हम क्या कर सकते हैं ये देखते हैं, कल के लिए हमारा व्यू पॉइंट क्या होगा।
तो मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, मार्केट अगर फ्लैट खुलता है तो ये रेजिस्टेंस है, ये 25 मिनट का सप्लाई जोन है, ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ से फॉल हो सकता है मार्केट, अगर फ्लैट खुलता है तो मार्केट यहाँ से जो है, अब ये रेंज अगर ब्रेक करता है, अगर ये रेंज ब्रेक करता है तो हम शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं, या फिर मार्केट अगर गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद इधर कहीं प्राइस आया और यहाँ पे कोई जो है बियरिश इंगल्फ बना, इस लोकेशन पे कहीं अगर बियरिश इंगल्फ बनता है तो फिर यहाँ से हम शॉर्ट ट्रेड लेंगे, इस तरीके से शॉर्ट ट्रेड लेंगे। अगर ओपन हो के प्राइस जो है इधर कहीं इंगल्फ बनाता है, क्योंकि ये डेली का कंट्रोलिंग सप्लाई जोन है, और मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो फिर इस वाले सपोर्ट के ब्रेक पे हम शॉर्ट ट्रेड लेंगे। अब प्राइस जो है ऊपर क्यों जा रहा है, इसके पीछे का लॉजिक हम समझते हैं। स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर होता है, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो 23,000 का स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर है, तो प्राइस यहाँ पे आया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद में अब इस सपोर्ट को ब्रेक करने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से प्राइस आना चाहिए। यानी कि अगर किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करना होता है प्राइस को, तो अगर सपोर्ट को ब्रेक करना है तो रेजिस्टेंस से पावर जनरेट करके प्राइस आना चाहिए। अगर किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करना है तो किसी सपोर्ट से पावर जनरेट करके प्राइस को आना चाहिए। जैसा कि अभी हम वेट कर रहे हैं कि ये सब इतना जो सप्लाई जोन वगैरह बन चुका है, इस सब को पार करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए, जहाँ की 22,000 का राउंड नंबर है या 22,500 का राउंड नंबर है। मंथली का 20 EMA है, एक कंट्रोलिंग वहाँ पे मंथली का डिमांड जोन है, मतलब मल्टीपल टाइप सपोर्ट है वहाँ पे, यानी कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इस तरीके से प्राइस यहाँ पे जब अभी ट्रैवल कर रही है तो इस वाले रेजिस्टेंस से पावर जनरेट करके जब आएगी प्राइस, तो इस सपोर्ट को या तो मल्टीपल टाइम टेस्ट करेगी, आगे फिर ऐसे प्राइस जाएगी, फिर यहाँ कोई सप्लाई जोन बनाएगा और उससे प्राइस जो है पावर जनरेट करेगा, फिर इसको ब्रेक करेगा, तब जो है प्राइस जाएगा। और इस वीडियो में मैं 2025 में किस तरीके से 30,000 को प्राइस जो है टच करेगा, 30,000 के लेवल को किस तरीके से टच करेगा, ये हम आपको बताएंगे। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपना प्यार दिखाइए, और कमेंट करके हमें बताइए कि हमारा डेली एनालिसिस वीडियो आपको कैसा लगता है।